बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बुढ़िया की दुआ ने हवाई जहाज कैसे नीचे उतारा। जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो इसके लिए असबाब भी मुहैया कर देता है, मगर कैसे। वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज उड़ने के लिए तैयार था और इसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो उसी के इजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशत पर बैठा और अभी जहाज उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ। आसमानी बिजली के कड़कने और तेज और तूफानी बारिश की वजह से इंतजामी आलात में खलल वाक़ हो गया है, लिहाजा जहाज को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतजिम के पास पहुंचा और गोया हुआ, मैं एक जाना माना आलमी मुतखस्सिस डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है और आप चाहते हैं कि मैं यहीं 14 घंटे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूं। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहिब, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज्यादा दूर नहीं। इसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम ना आई। मूसलाधार बारिश और झक्कड़ आरे आई और वो सफर जारी ना रख सका। अभी ये राह में टामक टोये मारते फिर रहे थे कि एहसास हुआ रास्ता गम हो गया है। नाउम्मीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नजर पड़ी। इस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाजा बजा दिया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खोला है। अंदर एक बुढ़िया जमीन पर जायनमाज बिछाए बैठी थी। इसने कहा, मुझे इजाजत है, मैं आपका फोन इस्तेमाल करूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन, यहाँ तो ना बिजली है ना फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, पियाली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफर के लिए बदनमी ताकत आए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए पियाली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि कि बुढ़िया नमाज व दुआ में मशगूल थी। अचानक बिजली कौंदी तो इनकी नजर पड़ी इस बुढ़िया की जा नमाज की बगल में एक बच्चा कनबल में लिपटा पड़ा है, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही है। जब काफी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस अखलाक और लतीफ व करम का निहायत ही मशकूर हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके अखलाक हसना इस बात की खबर देता है कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने इधर पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी मुँह जिंदा रही ना बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहता है इसे कोई मौजी मरज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहता है एक ही डॉक्टर है बड़ा नामी गिरामी। अलामत तज्जुब, अलामत तज्जुब, अलामत तज्जुब, अलामत तज्जुब, अलामत तज्जुब, अलामत तज्जुब। नाम बताया था इसका, हाँ ज़ीशान। वो इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बेचारा बच्चा खवार हो जाएगा। बस अब अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। वक़िफ़ताम, वक़िफ़ताम, अलामत तज्जुब। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो भराई हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियों को दुआ दी, मुझे रास्ता भूलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए ही असबाब फराहम करता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।